ये कहानी महाभारत में भीष्म के सोने की तीरों की कहानी है। महाभारत की एक कहानी के अनुसार भीष्म पांडवों को युद्ध के 11वें दिन ही मार देते, लेकिन दुर्योधन की गलती ने पांडवों की मौत को टाल दिया था। महाभारत का पूरा इतिहास बदल के रखा। महाभारत की ये कहानी भीष्म के 5 सोने के बाणों से जुड़ी हुई है। इन सोने के तीरों को भीष्म ने पांडवों के लिए आमंत्रित किया था। महाभारत में पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, इसलिए पांडवों की शक्ति कौरवों से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र न उठाने के लिए अर्जुन का सारथी बनकर श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन का मार्गदर्शन करते रहे। दूसरी तरफ कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी। भीष्म से जैसे और भी कई योद्धा कौरवों को शक्तिशाली बनाने के लिए काफी थे, लेकिन अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि भीष्म हजारों योद्धाओं पर अकेले भारी थे, तो पांडवों के साथ उनका बल आधा कैसे रह गया? क्या भीष्म ने जानबूझकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर पांडवों का अंत नहीं किया, या फिर कैसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से भीष्म पांडवों का वध नहीं कर सके? महाभारत में इससे जुड़ी एक कहानी मिलती है। महाभारत की इस कहानी के अनुसार दुर्योधन की एक गलती की वजह से महाभारत का पूरा खेल पलट गया था। आइए जानते हैं। कौरवों के प्रधान सेनापति भीष्म 10 दिन तक पांडव सेना पर भारी पड़े थे। भीष्म इतने निपुण योद्धा थे कि एक ही दिन में हजारों सैनिकों की मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन दुर्योधन भीष्म पितामह से खुश नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि भीष्म जानबूझकर पांडवों का साथ देते हैं, उन्हें मारना नहीं चाहते। यही सोचकर दुर्योधन को भीष्म से सीधे बात करने का विचार आया। यही सोचकर दुर्योधन भीष्म के शिविर में पहुंचा। दुर्योधन भीष्म के पास पहुंचा तो भीष्म चिंतनशील होकर शिविर में बैठे हुए थे। यूं आधी रात को दुर्योधन को अपने शिविर में प्रवेश करते हुए भी भीष्म हैरान हुए। उन्होंने दुर्योधन से शिविर में आने का कारण पूछा तो दुर्योधन ने गुस्से से कहा, पितामह, आपके अन्याय के कारण मैं आधी रात को आपके शिविर में आने के लिए विवश हुआ हूँ। आप अगर पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पांडवों के साथ युद्ध करते हैं तो शायद मुझे ये नहीं आना पड़ता। 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आप अभी तक पांडवों के पराजित नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि आप केवल लड़ने का अभिनय कर रहे हैं। आपको आज भी पांडवों से प्रेम है और आप मेरे खेमे में रहते हुए भी मेरे शत्रु बने हुए हैं। दुर्योधन के मुख से ऐसी बात सुनकर भीष्म बहुत दुखी हो गए। दुर्योधन के मुख से कटु वचन सुनकर भीष्म को हस्तिनापुर राज्य के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा का एक बार फिर से स्मरण हो गया। भीष्म ने अपनी शस्त्र विद्या का प्रयोग करते हुए सोने के 5 तीर निकाले और इसे आमंत्रित करके बोले, दुर्योधन, तुम व्यर्थ मेरी कर्तव्य निष्ठा पर संदेह करते हो। मैं कल ही एक दिन में पांडवों 5 को इन बाणों से समाप्त कर सकता हूँ। फिर पांडवों ने मरते हुए युद्ध का परिणाम तुम्हारे पक्ष में आने लगेगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर भी उनके मन में संदेह नहीं है। दुर्योधन भीष्म की बातों को सुनकर प्रसन्न तो हुआ, लेकिन खुद छल कपट में मार रहे दुर्योधन को भीष्म की बातों में छल कपट ही नजर आया। दुर्योधन भीष्म से कहा, पितामह, आपकी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे फिर भी संदेह हो रहा है कि आप फिर से पांडवों के प्रति प्रेम और भावनाओं में आकर अपने कर्तव्य से विमुख न हो जाएं। मुझे संदेह है कि युद्ध के अंतिम पलों में जब आपके पास पांडवों के मारने का पूरा अवसर होगा तो आप अपने बाणों को रोक सकते हैं। इसलिए आप मुझे बाण दे दो। मैं युद्ध भूमि पर आपको ये बाण लौटा दूंगा, तब आप मेरे सामने पांडवों का वध कर देना। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म ने 5 आमंत्रित बाण दुर्योधन को दे दिए। दुर्योधन अपनी जीत पर बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जाकर यही भूल उस पर कितनी भारी पड़ वाली। भगवान श्री कृष्ण के सोने के बाण के रहस्य को जानते थे। भीष्म के शिविर के पास पहरा दे रहे एक गुप्तचर ने श्री कृष्ण को आकर इस बात की सूचना दी। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही अर्जुन के शिविर में पहुंचे, उसे पूरी घटना बताई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, तुम दुर्योधन से वो 5 बाण मांग लो। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने हैरानी से कहा कि दुर्योधन भला वो वित्ती अर्जुन को क्यों देगा? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार अर्जुन ने दुर्योधन को यक्ष और गंधर्वा के हमले से बचाया था। तब दुर्योधन ने प्रसन्न होकर अर्जुन से कहा था कि वो कोई भी कीमती चीज दुर्योधन से मांगेगा। उस दिन अर्जुन ने बात को टालते हुए दुर्योधन से कुछ नहीं मांगा था। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात याद आ गई और वह दुर्योधन के शिविर में पहुंचा। अर्जुन ने दुर्योधन से वही 5 बाणों से लेने की तब अर्जुन ने दुर्योधन को उस घटना को याद दिलाते हुए अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए कहा। यह सुनकर दुर्योधन ने 5 बाण अर्जुन को दे दिए। इस तरह बाणों लेने की गलती दुर्योधन में भारी पड़ गई और पांडवों की मौत टल गई।